क्योंकि बीइंग अ कंपनी ओनर मैं तो तब खुश हूंगा जब मेरी कंपनी पहले एक ऐप करती थी, अब 10 करना स्टार्ट कर दे, और 10 करने वाले लोगों को मैं हायर करूंगा। जो नहीं करेगा बोलेगा आई डोंट लाइक एआई, बोलूंगा अस्सलाम वालेकुम। क्या रिसेंटली हर एक तो मुझे पता है कि कस्टमर सपोर्ट वालों ने अगर अपने आप को एआई के थ्रू अपडेट नहीं किया तो वो रिप्लेसेबल हो जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर। तो मैं कहता हूँ यस, एआई जॉब खा जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं खाएगी, बट एआई जॉब उनकी खाएगी जो एआई को अडॉप्ट नहीं कर रहे। कंप्यूटर से कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करने की जरूरत नहीं, आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात करें, लेकिन उसको सही से प्रॉपर्ली प्रॉम्प्ट देना जरूरी है। और साथ साथ अपनी मैथ्स को और अपनी स्टैट्स को बेहतर करें, क्योंकि मैथ्स और स्टैट्स बहुत काम आने वाली है आपको एआई लर्न करने के लिए। रिसेंटली आई ट्राइड कि एचसी पे मैं जब गया तो मुझसे पूछ रहा कि तो हमने बनाया ये एआई ने बनाया, तो आई थिंक उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि अब एआई बने हुए आएंगे और हमने उसको लगा रहे। बट स्टिल आई फील के ये एरिया है जिस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे जितनी भी चीजें आने वाली हैं वो एआई के अंदर ही आने वाली हैं। प्लग इन डाल दें आप कैनवा का, तो वो चैट जीपीटी पे रहते हुए ही कैनवा के थ्रू आपको वो इमेज जनरेट करके दे रहा है। मुझे एक बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी एक बंदे ने, उसने बोला था तुम्हें मिलियनर बनना है ना, मतलब हाँ बनना है, तो उसने बोला एक काम करो 1 मिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो गेस्ट हैं हमारे वो मोहम्मद उमर खान है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो एआई से रिलेटेड है, ठीक है। क्या चीज़ें करेंगे हम, उनसे क्या क्या एआई से पूछ सकते हैं, हम प्रैक्टिकली तौर पे चेक करेंगे एआई से अगर हमने बिज़नेस बढ़ाना है तो कैसे बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। हम उनको रियल टाइम पे क्यूरी लगा के देखेंगे, चाहे वो हमारा अंडे वाला बर्गर क्यों ना हो, ठीक है। या एक बंदा है, एक लड़की है, फीमेल है, जो स्टूडेंट है 9 क्लास की, ठीक है, या 6 क्लास की, अगर उसको एक डेफिनेशन या A+B का फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है तो वो कैसे पूछ सकता है, ये भी हम प्रैक्टिकली तौर पे करके देखेंगे। उमर खान जो है वो CEO ऑफ बिट्स कोलिजन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एंटरप्रेन्योर है, और अपनी जर्नी में एआई पे काम कर रहे हैं। और इन्होंने एक कम्युनिटी भी बनाई है एआई पे, जिस पे उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को कनेक्ट करके रखा हुआ है। उन्होंने वो कम्युनिटी क्यों बनाई है और उसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो हम इनसे क्या चीज़ सीखेंगे कि अगर हमने एक सिंपल बंदे हैं, हम आसान है कि अब मुझे सिर्फ अभी गूगल चलाना आता है, मुझे भी एआई चलाना नहीं आता, तो हम अभी रियल टाइम पे प्रैक्टिकली तौर पे सिर्फ पॉडकास्ट नहीं करेंगे, उसको चला के सीखने की भी कोशिश करेंगे। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम तहसीन भाई, मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े मुश्किलों से, एक तो तुम्हारा नाम का था, मैं बड़े दिनों से ढूंढ रहा था, मैं यू से ढूंढ रहा था, देन बाद में चला कि ओ से है उमर, तो थोड़ा इसलिए भी डिले हो गया, वरना बहुत जल्दी आपके साथ। और मुझे सबसे पहले जो आपसे सवाल करना था ना, वो ये सवाल करना था कि दुनिया जा रही फेसबुक एड्स पे जा रही है, ठीक है ना, गूगल एड्स है, वो कहता है कि यार एसईओ कर लो, बहुत कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है ना, कुछ लोग अमेजोन बेच रहे हैं। ये आपकी एक अलग ही दुनिया चले गई है एआई की तरफ। तो व्हाई डिड यू सेलेक्ट द एआई एरिया इस वक्त जहाँ पूरी कॉम हमारी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में लगी हुई है? अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ऐसा नहीं है कि मैंने इन एरियाज़ को एक्सप्लोर नहीं किया है। मैंने फेसबुक को भी एक्सप्लोर किया है और गूगल को भी एक्सप्लोर किया है, बट उसका टाइम था एक, लाइक अगर मैं बात करूँ 2010 से 2020 या 2022 तक, जब तक ये चैट जीपीटी ने एआई का बूम ब्लास्ट नहीं किया, तब तक जो है वो वेब 2.0 का दौर चल रहा था। और उस दौर में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सिस्टम्स बनाए। इवन हम फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक वो स्टार्टेड बैक इन 2004 आई थिंक। उसके बाद जो है वो जो उसने मेन ग्रोथ करी वो 2010 के बाद करी। 2010 के 20 में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी। अब एआई का दौर है, और एआई की जो लाइक ब्लूमबर्ग वगैरह ने जो इसकी मार्केट वैल्यूएशन प्रेडिक्ट की है, मार्केट साइज प्रेडिक्ट किया है, वो है $1.4 ट्रिलियन। और $1.4 ट्रिलियन की जो मार्केट है, आई थिंक $1.4 ट्रिलियन है या $15 ट्रिलियन है, मे बी कंबाइंड ऑल इंडस्ट्री का कंबाइंड बताएगा ना उन्होंने जी। 1.4 ट्रिलियन है या 15 ट्रिलियन है, एग्जैक्टली मैं नंबर अभी मैं भूल गया हूँ, वर्ड्स ओके। तो इतनी बड़ी मार्केट है जिस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है एआई इंजीनियर्स की। ऑल दो बूम है, लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है एआई के अंदर, बट स्टिल आई फील के ये एरिया है जिस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे जितनी भी चीज़ें आने वाली हैं वो एआई के अंदर ही आने वाली हैं। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी ने जैसे ही लॉन्च हुआ था उसके 10 दिन के अंदर उसने 1 मिलियन यूज़र्स कर लिए थे। इससे पहले दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जिसने 10 दिनों के अंदर 1 मिलियन यूज़र कर लिए थे। तो और फिर कुछ ही अरसे बाद मार्च 2023 या 2024 के अंदर 2023 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने $8 बिलियन में क्या नाम है, काफ़ी बड़ा स्टेक जो है वो ओपन एआई कंपनी के अंदर ले लिया। तो $8 बिलियन की कंपनी, मतलब ऑल्दो इट वाज स्टार्टेड इन 2016, बट है कि उसने जैसे ही लॉन्च हुआ, जैसे ही उसका बूम आया और लोगों ने देखा कि इसके अंदर बहुत इंटरेस्ट है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने $8 बिलियन लगा दिया उसके अंदर। तो ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर भी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो मैं कहता हूँ सिर्फ स्टार्टिंग है। अभी तो सिर्फ चैट बॉट की बात आई है, और अभी जो चीज़ें इसके अंदर होने वाली हैं,
मोस्ट ऑफ दी जॉब्स लोगों का बहुत बड़ा इस पे जो है एक वो है कंसर्न है कि यार एआई जॉब खा जाएगी। तो मैं कहता हूँ यस, एआई जॉब खा जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं खाएगी, बट एआई जॉब उनकी खाएगी जो एआई को अडॉप्ट नहीं कर रहे। इफ़ यू आर नॉट अडॉप्टिंग एआई तो फिर हो सकता है कि आप जो है रेलिवेंट हो जाओ कुछ टाइम बाद जाके। तो वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अडॉप्ट करना है। तो मेरा सारा फोकस ये है कि हम एआई की अवेयरनेस फैलाएं। एआई के स्टार्टअप्स मेरे अपने भी चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो हम इसमें मैं अपने स्टार्टअप्स के भी बारे में बात करूँगा, और मैं थोड़ा सा यूथ को गाइड भी करूँगा कि क्या क्या चीज़ें यूथ को करनी चाहिए एआई को लर्न करने के लिए। पहले थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताएं, ताकि उनको पता चले कि जो शख्स बता रहा है उसका क्या जर्नी रही है ओवरऑल एआई के अंदर, कितना टाइम हो गया, क्या क्या आपने उसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल कर लिया, एंड देन वी विल गो के क्या फ्यूचर में प्लान है। तो मैं एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ। मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी से 2011 में ग्रेजुएशन की थी, और शुरू से इंटरेस्ट था प्रोग्रामिंग के अंदर और सिस्टम डेवलप करने के अंदर, और साथ साथ एक छोटा सा कीड़ा था एंटरप्रेन्योरशिप का। हमारे टीचर थे यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं उनको बहुत दुआएं देता हूँ, सर उस्मान वहीद, और हर जगह मेंशन भी करता हूँ, क्योंकि ही वाज द पर्सन जिन्होंने हमारे अंदर एक बिज़नेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की एक आग लगाई थी। तो मैं बोलता हूँ यार वो बंदा नहीं होता तो शायद ये आग कभी नहीं लगती, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोई बिज़नेस फैमिली से नहीं है। हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई बिजनेसमैन नहीं है, सारे के सारे जो है वो जॉब वाले लोग हैं। तो हमारा माइंड सेट भी वही था। लेकिन सर ने जिस तरीके से हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ डाइवर्ट किया, तो मैंने राइट आफ्टर ग्रेजुएशन अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी IT एक्स्ट्रा सोल के नाम से। और दैट वाज आई थिंक माय डेस्परेट अटैम्प्ट। मैं ये कहूँगा कि मुझे लगता था कि मैं जैसे ही स्टार्ट करूँगा कंपनी और चलना शुरू हो जाएगी, मेरे पास क्लाइंट्स आ जाएंगे। बट जब मैं मार्केट के अंदर गया, मैंने कहा यहाँ तो सिचुएशन ही डिफरेंट है, इतना आसान नहीं है कंपनी चलाना। या तो विटनेस का मसला भी बिल्कुल ऐसा ही है। और जो स्किल्स चाहिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो स्किल्स नहीं थी। मुझे लगता था कि मैंने इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर लिया, बट स्टिल जो इंडस्ट्री में काम होता है, जो क्वालिटी होती है वो नहीं थी। तो 6 महीने में बंद करनी पड़ गई मुझे पहली कंपनी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इससे बेहतर है कि मैं जो चीज़ के अंदर कमी है क्वालिटी कोड लिखने की, क्वालिटी डिलीवरेबल्स की, पहले उसको सीखूँ, और फिर उसके बाद जो है क्या नाम है वापस से मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूँ। तो उसके साथ साथ ही मुझे एक जॉब ऑफ़र मिल गई दुबई के अंदर। तो मैं दुबई चला गया, और दुबई में जब हमने वहाँ जैसे ही मैं दुबई में गया, हमारे पास बड़ा चैलेंजिंग काम आया कंपनी के अंदर, ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स का इंटरेक्टिव चार्ट का काम था। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क। तो काफ़ी सीनियर्स भी हेजिटेट हो रहे थे उस काम को क्या नाम है लेने के लिए, क्योंकि उसमें रिस्क था, क्योंकि वो आपने डायरेक्ट हमारे MD के साथ काम करना था। तो आई एक्सेप्टेड दैट चैलेंज। मैंने लगा यही मौका है जहाँ पे थोड़ी बहुत क्या नाम है हाई हेलो स्टार्ट हो जाएगी, और हम कुछ कर सकते हैं आगे जाके फ्यूचर में। तो हमने वो काम स्टार्ट किया। उसके साथ साथ फिर मुझे एक मौका मिला कि पाकिस्तान में कंपनी सेटअप करने का। हमारे जब वहाँ पे दुबई ऑफिस में एक टाइम पे जो है वो 6 लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। मोबाइल टीम थी पूरी, उनको एक स्टार्टअप ने हायर कर लिया। तो हमने सोचा कि यार वाई नॉट हम पाकिस्तान में स्टार्ट करें। तो हमने 2014 के अंदर 4 लोगों से पाकिस्तान में स्टार्ट किया, और हमने अभी लास्ट ईयर ही जो है हमने 50 का नंबर क्रॉस किया। हमने 50,000 लोग उस कंपनी में कर लिए। जब मैं पाकिस्तान आया तो फिर उस टाइम तक कुछ लर्निंग मैंने कर ली थी कि क्या करना है। देन अगेन मैंने 2015 के जनवरी में अपनी एक और कंपनी स्टार्ट की बिट्स कोलिजन के नाम से। तो उसके अंदर तकरीबन सारे एक्सपेरिमेंट किए, फ्रीलांसर से भी काम किया, अपवर्क से भी काम किया, स्टार्टअप्स के साथ काम किया, अपनी प्रोडक्ट्स बनाई, प्रोजेक्ट बेस्ड काम किया। मतलब सारी चीज़ें करते करते हमने 2019 तक काफ़ी चीज़ें लर्न कर ली कि क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या नहीं है। देन मैं थोड़ा सा अपनी स्टार्टअप की जर्नी के अंदर चला गया। मैंने अपना एक स्टार्टअप क्रिएट किया, दैट इज़ अ सोशल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और ये हमने सऊदी में लॉन्च किया हुआ है। इसका नाम है ओया। और अभी रिसेंटली लास्ट वीक हमने $2.5 मिलियन की वैल्यूएशन पे एक इन्वेस्टमेंट राउंड भी क्लोज़ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह एप्लीकेशन अच्छी चल रही है। रियाद में लॉन्च कर दी हमने, जद्दा में है, मदीना में है, और हाइल में है, मल्टीपल सिटीज़ में लॉन्च कर दी ऑलरेडी। और अब हमारा प्लान है इसको और फर्दर एक्सपेंड करने का। और मेरा ये भी प्लान है नेक्स्ट ईयर इसको मैं पाकिस्तान में भी लेके आ जाऊँ इंशाल्लाह। तो साथ साथ ये करते रहे। फिर मुझे एक काफ़ी बड़ा स्टार्टअप था, वाई कॉम्बिनेटर बैक्ड स्टार्टअप था, इंस्टाकिन के नाम से। तो हमें उसकी जो है वो डेवलपमेंट मिल गई। तो हमने वहाँ पे उसकी जब डेवलपमेंट स्टार्ट की, तो देन आई गॉट टू नो कि यार इतने बड़े बड़े VCs हैं जिनके पास अच्छे वेंडर्स नहीं है काम करने के लिए, या जितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं उनके पास अच्छे वेंडर्स नहीं है काम करने के लिए। तो हमने उस एरिया में भी एक्सप्लोर किया। अच्छा, साथ साथ AI की जर्नी चल रही थी। ऐसा नहीं था कि हम AI तो हमारे टाइम यूनिवर्सिटी में भी थी, और साथ साथ जो है वो जब मेरे स्टार्टअप्स आते थे तो हम कहीं ना कहीं कोशिश करते थे कि AI पे काम करते जाएं।
और ट्रेडिशनली हम लोग जो प्रीवियस एल्गोरिदम्स होते थे एआई के अभी भी हैं, लाइक टेंसरफ्लो हो गया, नेव बेस हो गया, के मीन्स हो गया, KNN हो गया, CNN हो गया, इस पर हम काम करते रहते थे। बट आउटपुट जिस तरीके से ChatGPT ने हमें दिखाया कि भाई ऐसे आउटपुट आना चाहिए, उसकी कमी थी, क्योंकि दिखाना बड़ा मुश्किल था। अगर मैं बात करूँ, फेसबुक और गूगल तो बहुत अरसे पहले से यूज़ कर रहे हैं क्या नाम है AI, जो आपको एड्स दिखाते हैं, ये सारे AI बेस्ड होते हैं। इसके पीछे पूरी लर्निंग होती है, आपकी बिहेवियर की लर्निंग होती है, उस हिसाब से आपको ऐड दिखाए जाते हैं। तो फिर हमने अडॉप्ट किया AI को, और साथ साथ जो है अपने कुछ स्टार्टअप्स मैंने अपने AI के लॉन्च किए। अभी हमारे रिसेंटली एक बड़ा स्पेसिफिक नीश AI बेस्ड स्टार्टअप है US के अंदर, GovQ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है। ये स्टार्टअप हेल्प करता है जो छोटे बिजनेस हैं US के अंदर, उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विन करने के लिए। तो इस टाइप के AI के स्टार्टअप्स में मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, हमारी कंपनी भी AI के अंदर काम कर रही है। तो इसीलिए जब मैंने रियलाइज़ किया कि यार AI का स्कोप भी ज़्यादा है और आपकी ज़िंदगी आसान कर रही है। मुझे एक बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी एक बंदे ने, उसने बोला था तुम्हें मिलियनर बनना है ना, मतलब हाँ बनना है। तो उसने बोला एक काम करो, 1 मिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो बोला अगर तुम 1 मिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे ना, और $1 की भी बेचोगे अपनी सर्विसेज, तुम मिलियनर बन जाओगे। तो देन आई रियलाइज़ कि यार जो बहुत सारी चीज़ें AI सॉल्व कर रहा है, वो बहुत सारे एरियाज अभी अनएक्सप्लोर्ड है। अगर हम उनको एक्सप्लोर करें, उसके अंदर कोई सॉल्यूशंस लेके आए, स्टार्टअप्स लेके आए, तो वहाँ पे जो मिलियनर बनने की ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इनकरेज कर रहा हूँ यूथ को भी कि भाई AI सीखें, और क्योंकि अब ट्रेडिशनल चीज़ें की टाइम चला गया, बहुत सारी चीज़ें AI विद टाइम जो है वो खुद ही कवर अप कर लेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो ऑटोमेटिकली रिप्लाइज की तरफ जा रहे हैं। अगर बात करूँ जीमेल की, अगर उसकी भी, उस पर भी अभी इनका वर्क स्पेस पर आ चुका है, जिमनाई के नाम से, वो ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर रहा है। हाँ, आइदर के वो इतना मेच्योर नहीं है क्योंकि उसके पास अभी डेटा थोड़ा वो सिंक कर रहा है, लेकिन मैंने उसको देखा कि वो रिप्लाई लेकिन सही बनाता है। थोड़ा बहुत समटाइम क्या, अगर उसको प्राइसिंग देनी है तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होती है क्योंकि उसके पास एक स्ट्रक्चर नहीं होता। अभी उसके पास हमने स्ट्रक्चर बेस नहीं बनाया, वरना तो ऑटोमेटिकली रिप्लाई जा ही रहा है। अगर दूसरी बात करें हम कि ठीक है AI आ रहा, तो AI स्पेसिफिकली किसी एक पॉइंट पर तो नहीं है। तो अभी तो अगर बात करी जाए तो हर एरिया के अंदर ही उसने अपना एक एरिया, अपना मतलब कह रहे हैं कि डोमिनेंसी आ चुके हैं। तो स्पेसिफिकली कहते हैं कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि ये एरिया तो उड़ा के फेंक देगा, अगर हम बात करें, अगर ये लोग जल्दी से स्विच ना करें AI के ऊपर? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपने पहला पॉइंट रेज किया ना जेमिनी वाला, तो आई कम्प्लीटली एग्री कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा AI को और लर्निंग करने के लिए और मेच्योर होने के लिए। बट जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, दे आर लर्निंग वेरी क्विकली। मेरे तो कस्टमर सपोर्ट के बंदे ऐसी इंग्लिश लिखते हैं, मैं बोलता है तुमने लिखी है तो क्यों? इवन मैं भी ऐसी लिखता हूँ। तो वो ऑटोमेटेड लिख के दे रहा है, वो ऑटोमेटिकली, बस वो ऐसे मशीन लर्निंग उसकी जैसे से अपडेट होती जाएगी, तो वो बहुत अच्छा होता है। मैं थोड़ा सा जो ना, क्योंकि हमारी ऑडियंस डिफरेंट लाइक टारगेट ऑडियंस है, जिसमें कुछ बहुत ही टेकी नर्ड्स होंगे, कुछ बहुत ही न्यू लोग होंगे, क्योंकि मेरा प्लान है सबको AI सिखाने का। तो मैं थोड़ा सा AI का बैकग्राउंड बताता हूँ कि यार AI है क्या, आसान लफ्ज़ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये भी बताएं पहले कि सिखाना क्या चाहते हैं। AI सिखाने में स्टार्ट विद ChatGPT, कि आप एटलीस्ट ChatGPT सीख लें, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें। और जब ये सीख लेंगे, एक बड़ी 10 साल पहले बात करूँ तो हम लोग चीज़ बोलते थे, अगर आपने डेवलपर बनना है ना, तो आपने गूगल से सीखना कैसे ये सीखना है। सही। तो हम भी बोलते थे कि अगर आपने गूगल से सीखना कैसे ये सीखना आ गया आपको, तो आप डेवलपर बन जाओगे, क्योंकि हर चीज़ आप गूगल पर सर्च करते थे, इश्यूज़ हो, प्रॉब्लम हो, आपको आंसर मिल जाते थे। तो पहले आपको 10 पेजेस के अंदर जाके एक ना एक आंसर मिल ही जाता था जो करेक्ट होता था। अब ये कि अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको ChatGPT बोलता है कि भाई मुझसे सही चीज़ पूछो, मैं आपको सही आंसर, अगर कोड भी गलत है तो दे दो, सही कर देता है, सही करके दे देता है कोड। यार मुझे आज भी याद है 10-20 साल पहले हम एक दफ़ा कॉमा लगाना भूल गए थे, तो वो पूरा पेज ही नहीं चलता था। लगे में ढूंढ के थक गए। मतलब मुझे आज भी वो दौर याद है, क्योंकि मैं थोड़ा PHP का बैकग्राउंड को, एक कॉमा लगाते थे ना, तो वो कॉमा एकदम ब्रैकेट बंद करना भूल गए थे हम। सही उसका ब्रैकेट लगाना भूल गया, वो पेज ही नहीं लाइव होके तेरा, ये ढूंढ के थक गए। तो सबके पास है, मेरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्या नाम है, हमारा 3rd सेमेस्टर चल रहा था और बड़ा जो है ना, हमें वेब डेवलपमेंट का शौक हुआ था। तो हमने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की ASP.NET के ऊपर, और हमें एक टीचर ने डेटाबेस सिखा दिया था कि भाई डेटाबेस ऐसे बनता है। तो हमने बड़ा बेसिक सा MS Access के ऊपर डेटाबेस बनाया था। हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे थे। अच्छा, अब हुआ है कि हमने डेटाबेस बना दिया, हमने डेटाबेस से कनेक्शन भी बिल्ड कर लिया, और उसके बाद जब हमने पहला फॉर्म सबमिट किया तो पहला रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर जाके चला गया। हमने डेटाबेस खोल के देखा, MS Access का टेबल, उसमें डेटा आ गया। अच्छा, हमारी खुशी से जो ना, हमने बोला यार तो बस खुशी से निहाल हो गए हम लोग कि यार ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया। इट वॉज अ वेरी गुड सक्सेस एट दैट टाइम। लेकिन हुआ है कि पहला रिकॉर्ड तो चला गया, दूसरा रिकॉर्ड नहीं जा रहा था।
अब हम करे जाएँ, दूसरा रिकॉर्ड जा ही नहीं रहा, गूगल सर्चिंग कर रहे हैं, नहीं जा रहा। मैंने तकरीबन 3 दिन लगा दिया, दूसरा रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट ही नहीं होके दे रहा। देन फिर मैंने बोला यार सब कुछ कंप्यूटर बंद करो, नहीं हो रहा मुझसे। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। जब लैपटॉप अगेन ऑन किया, चलाया, तो दूसरा रिकॉर्ड चला गया। देन आई केम टू नो कि यार आपने MS एक्सेस खोला हुआ है ना, तो वो दूसरा, क्योंकि MS एक्सेस सिंगल कनेक्शन पे चलता था, तो उसने क्या किया, दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं करने देता। जैसे ही मैंने टेबल बंद किया तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट करना स्टार्ट हो गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम हमने फेस किए हैं, बट नाउ ChatGPT से आप पूछेंगे वो आपको 2 मिनट सॉल्व करके दे देगा। बिल्कुल 100% उसी वक्त बता देता है। ऐसा ही है। और तो आपका जो पहला सवाल था कि पहले हमें गूगल से पूछना आना चाहिए। पहले हमें सीखना था कि गूगल से सीखना है कि सीखना कैसे। गूगल से सीखना कैसे। आप ChatGPT के क्या डायलॉग थे? आप ChatGPT से सही क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको आंसर कर देगा। और मैं तो कहता हूँ पहले तो ये था कि आपको शायद इंग्लिश में लिखना पड़ता था, लेकिन अब ChatGPT में उर्दू में भी बोलेंगे। उर्दू में लिखे हैं, आप रोमन में लिखे हैं, बोल दें। ऐसा ही है। मैं अभी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बनाता हूँ। मैं और मेरी बेगम ने बड़ी खिंचाई करी है मेरी इसके ऊपर। मैंने अपने बेटे को ना ChatGPT का जो अभी वॉइस कम्युनिकेशन वाला है वो पढ़ा दिया था। 3 साल का बेटा है, तो वो काफ़ी जो ना मज़े से ChatGPT के साथ बातें करने में लगा था। आंटी मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे ये खाना है। तो ChatGPT उससे बड़े अच्छे से बात कर रही थी। देन मेरी बेगम ने बोला भैया आप ये क्या कर रहे हैं, अभी जो है इसको आदत लग जाएगी, और ये जब उसको पता चलेगा कि असली में ये आंटी है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये डिप्रेशन में जा सकता है। तो इसके लिए भी करेक्ट एज नहीं है, क्योंकि मेरा तो प्लान ये था कि मैं उसको भी AI सिखाना शुरू कर दूँ अभी से। और ही वॉज डूइंग वेरी वेल। तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये क्या होता है, स्पाइडरमैन क्यों है, स्पाइडरमैन की मम्मा कौन है, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा था और ChatGPT उसको आंसर कर रहा था। बट एक देन आई रियलाइज कि शी इज़ राइट कि अभी इसकी एज नहीं है इसको इन चीज़ों से एक्सपोज किया जा सके। तो ये बड़ी जो है वो मतलब डेंजरस चीज़ भी है, प्लस अगर आप इसको सही यूटिलाइज करें तो आपके लिए वंडर्स कर सकती है। किस तरह का हम अपने, जैसे अगर अभी बात करें जो एज पर माई स्टडी कि कस्टमर सपोर्ट वाली जो टीम है वो तो ऑलमोस्ट कहते हैं कि ये रिप्लेस हो जाएगी बाय AI, क्योंकि ऑटोमेटिकली रिप्लाईज जाएंगे, कॉल्स खुद ही, आंसर खुद ही, चैट्स खुद ही चला जाएगा। तो एक तो मुझे पता है कि कस्टमर सपोर्ट वालों ने अगर अपने आप को AI के थ्रू अपडेट नहीं किया तो वो रिप्लेसेबल हो जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर, जिसके अंदर कुछ इमेजेस के काम है, कुछ एडिटिंग की बेसिक लेवल की एडिटिंग जो है वो ख़त्म हो गई। जैसे भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जो बेसिक लेवल के हम वेट करते थे एक पोस्ट जानने के, भाई तू ये बना दे यार, बोलता था अच्छा मैं बना रहा हूँ, तस्वीर ठीक नहीं है 3 घंटे, अब हम सिर्फ कोटेशन लिखते आ जाते, तो बेसिक लेवल पर तो काम हो गया। इसके अलावा एज़ पर योर एक्सपीरियंस और कौन से एरिया को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा उनको कि इमरजेंसी तौर पर शिफ्ट कर लेना चाहिए अपने आप को AI पे? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें जो ना आपने सही बोला कि मुझे तो बहुत सारे एरियाज नज़र आ रहे हैं जो कि AI कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा कस्टमर। अच्छा, हमने जब AI का लॉन्च होने से पहले हमें लगता था कि पहले AI जो है वो जो हमारे क्या नाम है लेबर वर्क है उसको रिमूव करेगा, रोबोट्स आ जाएंगे, और वो नहीं आते भी मुझे लगता है। तो हमें लगता था कि हमारी जो जॉब्स है ना, कि जो क्या नाम है क्रिएटिव जॉब्स हैं जहाँ पे सोचना ज़्यादा, हमें लगता था ये तो बिल्कुल एंड में होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली AI ने सबसे पहले इसको किया है। वो सेव है जो प्लम्बर का काम है, वो आएगा ना AC वाला, वो सेव है, वो भी आके बोलेगा सर गैस चलेगा, गैस जलवा दे। तो अब ये कि इसमें जो कस्टमर सर्विस वाली जॉब है, अब जैसे AI ने जो है आपको OpenAI की बात करता हूँ मैं, OpenAI ने आपको अब चीज़ें दे दी। थोड़ा डिफरेंशिएट भी बताएं ChatGPT और OpenAI का क्या? OpenAI जो है वो कंपनी है जिसका जो एक क्या नाम प्रोडक्ट है वो ChatGPT है। ठीक है। इसके मल्टीपल और प्रोडक्ट हैं, अभी जैसे Sora AI है जो वीडियो जनरेट करेगा, वो भी इन्हीं का प्रोडक्ट है। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मैंने अभी तक देखा नहीं है, मुझे अभी तक पब्लिकली नज़र नहीं आया। उसकी अनाउंसमेंट तो हुई थी, बट उसकी अनाउंसमेंट में एक हमारी हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं स्कारलेट जॉनसन, जो कि एवेंजर्स में ब्लैक विडो थी, तो उनकी वॉइस यूज़ की थी उन्होंने, तो उन्होंने केस कर दिया था। उस चक्कर में उसकी डिले हो गई है कुछ लॉन्चिंग जो है वो अभी तक एग्जैक्टली मैंने फॉलो नहीं किया उसके बाद हुआ क्या, बट वो जिस दिन लॉन्च होना था उस चक्कर में वो केस इस चक्कर में थोड़ा सा डिले आ गया उनका, तो इस चक्कर में था। लेकिन ये OpenAI जो है वो कंपनी है, और ये कंपनी जो है वो इसके में काफ़ी सारे ज़्यादा स्टेक माइक्रोसॉफ्ट के भी हैं, और साथ साथ जो है वो OpenAI की अगर मैं बात करता हूँ तो दे आर सेइंग के लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि काफ़ी जल्दी चीज़ों को रिप्लेस कर देंगी। इवन जो अभी नया इनका जो आया है वॉइस कम्युनिकेशन वाला, तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार आप किसी जो है वो AI से बात कर रहे हो, वो इतना इंस्टेंटली आपको रिस्पॉन्ड करता है अंडरस्टैंड करके कि आपको लगता है आप किसी बंदे से बात कर रहे हो जो कि आपको प्रॉपरली आंसर कर रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। मैं इसको लेके आऊँगा, बीच में भी कुछ सवाल आएंगे तो मुझसे पूछेंगे। मैं भी आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कि हमने जो बात की थी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो गई या कस्टमर केयर की जॉब हो गई, तो कस्टमर सर्विस की जॉब हो गई। अब मैं आपको ये बता रहा था कि फाउंडेशन बना दी है,
ओपन एआई ने फाउंडेशन दे दी है, मल्टीपल और प्लेटफॉर्म्स है जिन्होंने फाउंडेशन दे दी है। अब आपने करना कुछ नहीं है, आपने एक असिस्टेंट बनाना है, इनकी वॉइस से कनेक्ट कर देना है। असिस्टेंट को आपने बिजनेस के बारे में ट्रेन करना है, जैसे हम अपने कस्टमर सर्विस की टीम को ट्रेन करते हैं, और असिस्टेंट ने आपका काम कर देना है। इट्स नॉट वेरी फार। आई थिंक मुझे लगता है कि ट्रेन भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई डिड ट्राइड लास्ट टाइम कि उसको इतना मुझसे, क्योंकि एआई के ऑलरेडी बैकएंड पे इतना डेटाबेस पड़ा हुआ है, तो वो मुझसे अच्छा रिप्लाई कर रहा है। ट्रेन इन द सेंस कि आपकी अगर कोई पर्सनल सॉल्व करना है नहीं, पर्सनल अगर आपकी कोई बिजनेस की पॉलिसीज हैं, या जैसे कैशबैक पॉलिसीज हो गई, रिटर्न पॉलिसीज हो गई, इस टाइप की जो आपकी कस्टमाइज अपनी पॉलिसीज हैं, तो उसके बारे में असिस्टेंट को ट्रेन करेंगे हम, उसके वॉइस नेविगेटर से जो है उसको कनेक्ट करेंगे और चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट्स नॉट वेरी फार। आई थिंक 2-3 महीने में इसके बहुत सारे सोल्यूशन मार्केट में आने वाले हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली रिप्लाई जाएंगे, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन आपकी पहले ही बनी होती है, प्राइवेसी पॉलिसी बनी होती है, वो आपकी वेबसाइट पे जाके खुद ही रीड करेगा एंड देन खुद ही अंडरस्टैंड करके रिप्लाई कर देगा। क्योंकि डेटा तो बना हुआ है आपके पास। मैं आपको अपनी उसकी एग्जांपल बताता हूँ कि हम अपनी कंपनी में कैसे एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हम लोग मोबाइल डेवलपमेंट भी करते हैं, और मोबाइल डेवलपमेंट से पहले जो है पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, प्रोसेस क्या होता है? जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले उसकी जो है वायर फ्रेम बनाते हैं। वायर फ्रेम क्या होते हैं कि आप पूरे का पूरा खाका बनाते हैं कि भाई कैसे एप्लीकेशन होंगी, स्क्रीन कैसे होगी, क्या होगा। हम वहाँ पे भी एआई का टूल यूज़ करते हैं। अच्छा, उस एआई का टूल मैं नाम ले सकता हूँ? तो हम लोग यूज़ करते हैं UIZart.io। UIZart क्या करता है, आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, वो आपको जो भी स्क्रीन चाहिए होती है बना के देता है। तो वायर फ्रेमिंग में जो हमारा टाइम लगता था, सोचते थे, वो हमें बहुत सारे आइडियाज़ देता है। हम उसमें से बहुत क्विकली पिक कर लेते हैं कि ये स्क्रीन बननी चाहिए, ये स्क्रीन बननी चाहिए। और उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने डिज़ाइनर को बोलते हैं कि भाई अब इसको जो है वो फिग्मा पे डिज़ाइन कर लो। अच्छा, फिग्मा पे भी जो है वो कुछ स्पेसिफिक क्या नाम है किट्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक किट है लोकोफाई की, एक किट है DHI वाइस की। अगर आप लोकोफाई की किट को फॉलो करते हुए फिग्मा बना रहे हैं, डिज़ाइन अपना मॉकअप बना रहे हैं, या आप DHI वाइस की किट को यूज़ करते हुए अपने मॉकअप बना रहे हैं, तो इसी प्लेटफॉर्म पे वो आपको क्या करता है, पूरा का पूरा UI का कोड जनरेट करके देता है। तो जो काम हम पहले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में करते थे, अगर आप प्रॉपर्ली इस पर बनाएंगे तो आपको 10 मिनट के अंदर जो है वो पूरा का पूरा कोड बना के दे देगा। अब आपने क्या करना है, आपने उसमें कोड में सिर्फ गार्बेज कोड निकालना है, थोड़ा सा उसको सही करना है, उसका स्ट्रक्चर सही करना है। तो आप समझ लें 2-3 दिन, 1 महीने का काम 2-3 दिन के अंदर हो जाता है। तो मैं ये बोलता हूँ डेवलपर्स को कि भाई यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। अगर आप नहीं करेंगे तो कल को जो ये यूज़ कर रहा होगा वो आपको रिप्लेस कर देगा। क्योंकि बीइंग अ कंपनी ओनर, मैं तो तब खुश होऊंगा जब मेरी कंपनी पहले 1 ऐप करती थी, अब 10 करना स्टार्ट कर दे, और 10 करने वाले लोगों को मैं हायर करूंगा। जो नहीं करेगा बोलेगा आई डोंट लाइक एआई, बोलूंगा अस्सलाम वालेकुम। क्या रिसेंटली हर्ड के तकरीबन गूगल के जो CEO उन्होंने कहा था कि 80% कोड हम अभी एआई के थ्रू ही जनरेट कर रहे हैं, बट मेरे पास एविडेंस नहीं है, बट मेरे पास कोई पोस्ट आई थी रिसेंटली, तो मेरे ख्याल से वो भी इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फास्ट काम हो जाता है। एग्जैक्टली। असल में देखिए एआई कोड करने का केपेबल तो है, बट एआई से कोड करवाना एक आर्ट है। सही, हर बंदा एआई से कोड नहीं करवा सकता। कि अगर आप उसको सिर्फ एक जेनेरिक बोल देंगे कि मुझे ये करके दे दो, तो अपने हिसाब से करके दे देगा, तो अनफॉर्चुनेटली वो आपकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले हमें कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें कोडिंग आनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप उसको सही से समझा देंगे, अपनी उर्दू में या इंग्लिश में भी समझा देंगे, तो वो आपको अब कंप्यूटर से कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करने की जरूरत नहीं है। आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात करें, लेकिन उसको सही से प्रॉपर्ली प्रॉम्प्ट देना जरूरी है कि वो आप उसका डिलीवर। आ रहा था कि आप कंप्यूटर से बात करने के पहले कोडिंग आनी चाहिए थी, अब आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही है, इसके काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्यूटोरियल्स और कोर्स अवेलेबल हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि एआई के पास इतना मैसिव डेटा है, तो वो जब पूरे डेटा से सर्चिंग करता है तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देता। तो आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आप उसको एक कूजे में बंद कर देते हैं कि भाई आपको डेवलपर हो। फॉर एग्जाम्पल आपने .NET का कुछ काम करना है, तो आप बोलते हैं आप .NEट डेवलपर हो और आपका जो है वो 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपने स्पेसिफिक सॉकेट के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जांपल जब आप उसको स्पेसिफाई करते हो तो वो अपनी उसी नॉलेज से आंसर लेके आता है, वो पूरी ब्रॉडर नॉलेज से आंसर लेके नहीं आता, तो वहाँ पे रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। फिर सिमिलरली आपने उसको छोटी सी छोटी डिटेल बतानी होती है कि भाई मुझे ये भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए, ये भी करना है। जब आप उसको पूरी डिटेल देंगे तो फिर आपको एक प्रॉपर आंसर देगा, अदरवाइज फिर वो आपको ऐसे अपने हिसाब से जेनेरिक कोड लिख देगा, वो काम का नहीं होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ डेवलपर्स को लर्न करना है कि हमने इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कैसे करना है। क्योंकि अभी मुझे हमारी कंपनी में भी लोग कहते हैं कि सही आंसर नहीं देता या प्रॉपर कोड नहीं देता, तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप उसको सही चीज़ बता नहीं रहे हो। वंस यू स्टार्ट सेइंग एवरीथिंग विद एवरी डिटेल, तो वो आपको सही आंसर करेगा, क्योंकि मैं उससे सही आंसर निकलवाता हूँ, मुझे देता है, और इस तरीके से हमारी कंपनी में और लोगों को भी देता है। बट सबको नहीं दे रहा, क्योंकि वो लर्न नहीं कर रहे कि इसको यूज़ कैसे करना है, सही से यूटिलाइज कैसे करना है। तो दिस इज़ वन ऑफ माई इनिशिएटिव कि हमें ये सिखाना है, भाई आप सीखो ये चीज़। यही मेरा स्टार्टिंग में हमारा ब्रेक हो गया था कि आप क्या सिखाना चाहते हैं। बेसिकली लोगों
किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस है आपका कि ये चीज़ आप लोगों को सिखाना चाहते हैं? अच्छा देखिए, एम तो बड़े हैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो है स्टार्ट कहीं बेसिक से शुरू करना है। तो बेसिक यही है कि जो अभी हमने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है प्रो AI ग्लोबल के नाम से। तो उसका पर्पस भी एक यही है कि हम जो है वो AI की एजुकेशंस को, AI की अवेयरनेस को पाकिस्तान में बढ़ाएं, और ये इट्स अ नीड ऑफ टाइम। और अगर हम ये अभी नहीं पकड़ेंगे तो ये हम ट्रेन मिस कर देंगे। मैंने अपने सामने ज़िंदगी में 2-3 ट्रेन मिस होते देखी है। एक .com बबल की देखी है, 2.0 की देखी, वेब 2.0 की, वेब 3.0 की देखी। अब AI की ट्रेन मैं चाहता हूँ मिस ना हो। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया। बस में मेरा बेसिक प्लान ये है कि हम कुछ क्या नाम है कंपनीज़ को ऑनबोर्ड करें अपने साथ, और हम जो है वो AI को एटलीस्ट ChatGPT को सिखाना स्टार्ट करें इंटीरियर्स के अंदर। इंटीरियर जो इलाके हैं वहाँ पे जाएं, रूरल इलाके में जाके लोगों को सिखाएं। जब ये लोग सीखेंगे तो वहाँ से वो डिफरेंट जो है वो अपने रेवेन्यू चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। कोई शायद कंटेंट बनाना शुरू कर देगा, कोई पोइट्री लिखना स्टार्ट कर देगा, कोई सॉन्ग्स लिखना स्टार्ट कर देगा। बट वंस दे अंडरस्टैंड कि आपने AI को यूज़ कैसे करना है, और स्टार्ट ChatGPT से हो गया। आप ChatGPT से आज मैं बोलता हूँ कि बच्चा जो है ट्यूटर उसको पढ़ाने आता है, अगर वो चाहे मुझे ट्यूटर से नहीं पढ़ना, मुझे AI से लर्न करना है, तो आप उसको ChatGPT पकड़ा दें $20 का, और उसको बोलें यार इसको मैथ की प्रॉब्लम दो और मुझे समझाया। वो आपको इतना 10 बार बोलोगे, 20 बार बोलोगे, आपको समझाएगा, अलग अलग तरीके से समझाएगा, आपको आपके लेवल पे आके समझा देगा। तो इसका ऐसा क्यों नहीं करते कि ऑनलाइन कोर्सेज बना के उसको डाल दें तो लोगों तक ज़्यादा एक्सेस पहुंच जाएगा, बजाय इसके कि आप मैनुअली जाएँ? नहीं, इसमें प्लान यही है। अच्छा, हमारा कोर्स बनाने का भी प्लान नहीं है, क्योंकि मैं बोलता हूँ जब एक चीज़ बनी हुई है तो री इन्वेंट द व्हील करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे इंटरनेट पर बड़े अच्छे अच्छे कोर्स पढ़े हैं। हमारा प्लान ये है कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके से हम कर सकें उसको लोगों तक पहुँचाएं, उनको रियलाइज़ करवाएं कि भाई बिल्कुल जो फिजिकल है या जो मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस ला सकते हैं AI को लर्न करने की, इवन फ्रॉम दिस पॉडकास्ट एज वेल। जो अब जब ये लर्न करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बहुत सारे रेवेन्यू चैनल स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आप अपनी लाइफ को बेहतर करने के बारे में उससे पूछ सकते हो कि भाई मुझे ये आता है, अब बताओ मैं आगे क्या करूँ, मुझे अपनी लाइफ बेहतर करनी है। हमारे पास मेंटोर्स की कमी होती थी, मेंटोर्स हमें बताते थे अब आपके पास AI है भाई, इसी को मेंटोर बना लो, इसको आप मेंटोर बना लो, ये आपको हेल्प आउट करेगा आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में। हर एरिया में आपको सिर्फ ट्रेन नहीं करेगा बल्कि प्रॉपर आंसर देगा, और आंसर भी आपको घुमा फिरा के नहीं देगा। उसके बाद नॉलेज है, अपनी नॉलेज से आपको आंसर करेगा। तो जब ये लोग करना स्टार्ट कर देंगे तो मल्टीपल रेवेन्यू चैनल स्ट्रीम हो सकते हैं। मैं आई कैन नेम इट 1000 ऑफ चैनल, रेवेन्यू चैनल जो कि लोग क्या नाम है स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो सिर्फ ChatGPT लर्न कर लेते हैं। इसको ऐसा क्यों ना करें कि हम एक डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं छोटा सा, क्योंकि अभी हमारे पास 30 मिनट्स तो हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ChatGPT ऑलरेडी मेरे पास है अभी। बिल्कुल ठीक है। हम मोबाइल ले आते हैं एंड देन उसे प्रॉम्प्ट करके लोगों को बताते हैं ताकि पॉडकास्ट के थ्रू तो कुछ छोटी छोटी बेसिक्स तो यहीं से चली जाए, इंस्टेड कि हम इतनी ज़्यादा डिस्कशन करें और उनको बोले ये फ़ायदा है तो हम उनको क्यों फ़ायदा करके ना दिखा दें। बिल्कुल ऐसे ही। इवन मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा हमने ऐड बनाया AI के अंदर, और हमने AI के थ्रू ऐड बनाया, और वो ऐड मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि लेट मी शो यू दैट ऐड। तो वो ऐड जो है इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको लगेगा नहीं कि यार ये AI ने बनाया है। और उस ऐड को बनाने के लिए पहले इतने बड़े बड़े सेट्स चाहिए होते थे, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए होती, बट ठीक है, नाउ यू कैन मेक वेरी इंटरेस्टिंग ऐड यूजिंग AI। हमारा एक वन ऑफ द इनिशिएटिव ये भी है कि हम AI के एड्स को प्रमोट करें ताकि जो एड्स का एक हैसल है वो थोड़ा सा कम हो सके। ठीक है, आप वीडियो दिखाएं मुझे ज़रा क्या है। जी, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। हमने AI से ऐड बनाया है और डिफरेंट टूल्स यूज़ किए हैं इसके अंदर, बट ये पूरा कंप्लीट ऐड AI से बना हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप ऐड देखें। ठीक है, इसको प्ले कर लें। सही है, इसको हम स्क्रीन पे भी लगा देंगे ना। जी बिल्कुल, मैं शेयर भी कर दूँगा आपसे। ये पूरा AI से बना हुआ है। AI से बना हुआ है। इसके अंदर हमने डिफरेंट जो बॉटल आ रही है ऊपर से, ये भी जी हमने गाड़ी में बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस ऐड को बनाने के लिए अगर हम रियल में जाएं लाइफ में तो बड़े बड़े सेट बनाने पड़ेंगे, और समझ लें $1 मिलियन के ऐसे ऐड बनते हैं। इतने बड़े बड़े सेट्स होते हैं, इसके अंदर गाड़ियाँ होती हैं और इतनी सारी इल्यूमिनेशन भी है इसके अंदर। 32 सेकंड का कि लोग देख लें। बिल्कुल। अच्छा, इसका गाना भी AI से बना हुआ है। अच्छा, गाना भी AI से बना हुआ है। और दे दे तो मैं इसको फिर लगा भी दूंगा। मैं इसको आपको एक और दिखाता हूँ, ये एक और आप ऐड देखें, ये भी AI से बना हुआ है। कितना टाइम लगा हुआ? अरे खाना वाना भी आ गया इसमें, वाइट चावल भी आ रहे हैं। जी, ये पूरा का पूरा ये भी AI से बनाया हुआ हमने। तो पहले ऐड को बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था। असल में वॉइस इसी चलेगी, पीछे कॉल आ गई अपने। ओके, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। पूरे खाने असली बने हैं। बिल्कुल। ये बंदे तो असली है। अच्छा, इसमें देखें AI इज नॉट कि आपने बंदे भी हमेशा जनरेट करना है। AI विल हेल्प यू टू मेक थिंग्स बेटर। तो हमने यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसे AI के टूल यूज़ किए जिन्होंने रियल क्या नाम है क्लिप्स उठा के ऐड बना के दे दिया हमें।
तो आपने वो बंदे असली लगा दिए इसके अंदर। जी असली बंदे लगे, क्योंकि मसला कि बिरयानी नहीं बन रही थी आई से। हाँ। बिरयानी ना वो ऐसी बना रहा था कि वो खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने यार बिरयानी तो असली होनी चाहिए वरना मजा नहीं आएगा। हाँ, टिक्का भी जैसे ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि हमने कोशिश की थी इसको एआई जनरेटिव एआई से बनाने की, बट वो बिरयानी ऐसे ला रहा था वो खिचड़ी की बिरयानी ला रहा था। तो मैंने यार रियली बिरयानी कोई नहीं खाएगा ना कोई लेगा, तो हम बंदों को कैसे ऐड किया आपने उसके अच्छा अंदर? इसमें जो है बंदे जो है वो अलग अलग हमने क्या नाम है क्लिप्स उठाए जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अच्छा इसका ये सीन ये कि आपके पास कुछ ऐसे टूल हैं जो कि जिनके पास स्टॉक है, मतलब जैसे शटर स्टॉक है हमारे पास और आई स्टॉक है, तो वो वहाँ से उठा के क्लिप्स ले आया। अच्छा, एक फ्री पिक का मैं रिसेंटली किसी के साथ पॉडकास्ट करा तो कहते कि फ्री पिक पे जाएं तो वो आपको एआई इमेज जनरेट करके दे रहा है। इवन अभी मैंने कल ट्राई किया है कि आपने ChatGPT पे गए और प्लग इन डाल दें आप कैनवा का, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो ChatGPT पे रहते हुए ही कैनवा के थ्रू आपको वो इमेज जनरेट करके दे रहा है। अच्छा हमने जो इसमें आपको टूल बताता हूँ कि कैनवा आप ChatGPT को और कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप ChatGPT के अंदर हमने यूज़ किया हुआ क्लिंग एआई। क्लिंग एक चाइनीज एआई टूल है वीडियो जनरेट करने के लिए। इस तरीके से हमारे पास एक टूल है रनवे आई, वो भी हमने ChatGPT के साथ इंटीग्रेट किया हुआ। वो रनवे तो जो रोबोट की बना देता है, आई थिंक रनवे वो सब बनाया था एक्चुअली। अगर आप जो देंगे आप वो मैंने ट्राई किया था, रोबोट रख के ट्राई किया, तो महंगा बहुत पड़ता है यार। वो महंगा है, वो बहुत महंगा है। वो 30 सेकंड का कुछ एग्जैक्टली क्लिंग एआई भी महंगा है। लेकिन ये फ़ायदा है कि अगर आपका एक ऐड जो है वो 1 मिलियन रुपीज़ का बनता था, तो वो अभी फिर भी आसानी, अगर हम सब कुछ टूल यूज़ करने के बाद भी देखें तो 1 लाख में आप आराम से बना सकते हैं। और मुझे लगता है अभी अगर वो महंगा भी तो थोड़े दिनों की बात है, कोई ना कोई कॉम्पिटिटर उसका आएगा और उसकी वो उड़ा देगा। आ गया क्लिंग एआई आ गया। क्लिंग थोड़ा सस्ता है उससे, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस है कि वो ज़्यादातर जो है ना चाइनीज़ फेस बनाया था, क्योंकि वो चाइना का है, उसका जो पीछे ट्रेन हुए मॉडल्स वो चाइना के हैं, तो उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि भाई आपने जो है वो चाइनीज़ नहीं बनाना है, गोरे चाहिए या एशियंस, पाकिस्तानी, इंडियंस चाहिए। अच्छा, आपके पास मैंने दिया, देखिए पासवर्ड है तो चलाएं। हम एआई से हम क्या, आप जैसे जो सिखाना चाह रहे थे, जो आपका कॉन्सेप्ट था, बजाय इसके कि वो आपको ढूंढते फिर तो इसी पॉडकास्ट पे हम कुछ नहीं, ये तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं एटलीस्ट बता दूं कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो फिर रिकॉर्डिंग मुझे दे दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। रिकॉर्ड करें इसको। आई एम नॉट श्योर। अच्छा वॉइस तो फिर हमारी इसमें ही आ जाएगी। हाँ, वॉइस आपकी आ रही है तो उसमें नहीं, तो इस पर रिकॉर्ड करेंगे तो वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाएगी ना। ये स्क्रीन रिकॉर्ड करेगा, वॉइस नहीं करेगा। वॉइस ले लोगे वहाँ से, वरना मेरे वाले पे करें, मेरे वाले में वॉइस रिकॉर्ड भी मेरा ले लें। फिर आप, मैं इसको एरोप्लेन मोड में डाल रहा हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल रहा हूँ। नहीं, एरोप्लेन मोड पे तो फिर इंटरनेट ही चलेगा ना। नहीं चाहिए होगा, इंटरनेट चलेगा, डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दिया। ये मैंने ये भी ChatGPT से सीखा है। बिल्कुल हाँ, डू नॉट डिस्टर्ब कर सकते हैं मेरे साथ। पता है मैं आपको लोगों को बता दूं ताकि मसला, मेरी प्रॉब्लम ये था कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अभी मैंने अगर खुला छोड़ा है ना तो लोग कहते हैं तो मेरा फ़ोन नहीं उठाता। अगर कोई काम का बंदा है, जैसे इवन अगर वाइफ है, मेरा फ़ोन क्यों उठाया यार, मैं ये तो जैसे फैमिली मेम्बर भी हैं। अब अगर मैंने एरोप्लेन मोड पे डाला तो सब बंद हो जाएगा। अब बॉट अगर मैसेजेस आ रहे हैं तो आने दें। तो मैंने बोला यार ऐसा तरीका बता कि लोग नाराज़ भी ना हो, डिस्टर्ब भी ना हो, मेरा काम भी चला, मैं पॉडकास्ट करता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि सबसे पहले तो आप एरोप्लेन मोड पे डालें, फिर आप इसका वाईफाई ऑन कर दें। वाईफाई ऑन करेगा तो आपका वो चलेगा। फिर आप ले जाएं उसको डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दें। इसमें उसने फिर 2 चॉइस दी कि डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल देंगे तो पीछे उसकी कॉल आपको लगेगी नहीं, ठीक है ना, बिजी में करके वो काट देगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास ये कॉल। तो मैंने कहा यार ये क्या इसने आइडिया दिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मतलब आप खुद सोचे कि थोड़ी देर पहले तक जब आपको नहीं पता था तो या तो मैं कभी उसको एरोप्लेन मोड पे डालता था, कभी वाईफाई बंद करता था, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। तो उसने कहा या तो अगर ज़्यादा करना है कि डायरेक्ट कॉल नहीं लेनी आपको, जो नॉर्मली लोग नहीं कर रहे होते हैं, तो आप एरोप्लेन मोड पे डाल के डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दें, या फिर आप ऑन रहने दें, डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दें, तो आपका ना व्हाट्सअप की कॉल आएगी ना उसकी कॉल आएगी, पीछे से वो खुद ही रिजेक्शन करता रहेगा। तो ये भी इसी से मैंने सीखा। मैंने बोला यार ये आइडिया सुना अच्छा है, तो मैं आपको सब सिखा देगा ये। मैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लोग ChatGPT स्टार्ट कर दें। मैं खुद पूछता हूँ, मैं तो खुद इसलिए कहता हूँ। मैं अभी तकरीबन कोशिश करता हूँ हर पॉडकास्ट पे, अगर हम AI बेस्ड कार्य कर रहे हैं तो उस सामने, जैसे भी मैंने रिसेंट एक पॉडकास्ट की थी फुरकान के साथ, तो हमने उसने कहा कि फेसबुक के ऐड ऐसे बना सकते हैं, कंटेंट ऐसे रेडी कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार बताओ कैसे करेंगे। हम मोबाइल उठा लिया हमने, एंड देन हमने उससे पूछा, तो मेरी तो ये जानी है, तो मैंने तो उसको अपनी जानी बनाया हुआ है, सबकी जानी बन गया है। तो ये भी देखें, मैं सलाम करूँगा ना तो कैसा करेगी मुझे, जब मैंने डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दिया है ना। सलाम वालेकुम जानी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? क्या हाल है जानी नहीं बोला यार, क्या हुआ? देखो यार रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाऊं दोबारा। जी जानी, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग का बटन दबा दें, मैं यही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जानी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जानी,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक है, आप इसको यूज़ करें, रिकॉर्ड मैंने इस पे ऑन किया है। मालूम करें कि अच्छा पहले क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दैट यू वांट के लोगों को ये बेसिक्स पता हो, ठीक है ना। तो वो उनसे अब पहली बेसिक्स आपके दिमाग में क्या है जब आपने रिसर्च की होगी? कराची विजन 2030। नहीं इसको बंद करें, तो कुछ और बंद करें। तो बंद कर दूँ। हाँ तो वो सुन रही है ना मेरी वॉइस। तो व्हाट एग्जैक्टली स्टार्ट वहाँ से करेंगे ताकि उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि पहली क्या चीज़ आप सिखाना चाहते हैं कि ये बेसिक एक पॉइंट है जो हर एक को पता हो। देखें, सबसे पहले स्टार्ट करना है कि हमें ChatGPT की मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, और अब ये तो एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, iOS पे भी अवेलेबल है, और तकरीबन पाकिस्तान में सबके पास जो है वो 4G चल रहा है आजकल, और तकरीबन ऑलमोस्ट फ्री चल ही रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये कि ये वाला फीचर लेने के लिए आपको $20 खर्च करने पड़ेंगे, बट है कि कोई ये भी ऑल्टरनेटिव फ्री चल रहा है, मैंने अपनी वाइफ की उसमें डाल के देखा फ्री चल। ये मैं चेक कर रहा हूँ, फ्री है तो फिर तो मतलब बहुत अच्छी 5 बात से है। 10 आप क्यूरीज कर सकते अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, तो इन्होंने भी रिसेंटली फ्री इसको कर कर दिया होगा, फ्री कर रहा फ्री है। के लिए भी। तो ये फीचर आपने यूज़ करना आना चाहिए कि इसका वॉइस असिस्टेंट कैसे यूज़ करना है। ठीक अच्छा, है। जो लिख के कर सकते हैं उनके लिए और आसानी है कि उनको कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं वॉइस असिस्टेंट के थ्रू अपने क्वेश्चंस करूँ, अपनी लर्निंग को फास्ट कर लूँ, तो आपने सिर्फ वो सिर्फ ChatGPT इंस्टॉल करना है और उसके वॉइस असिस्टेंट को ऑन करना है। सिस्टम ऑन कर ले, रिकॉर्डिंग इसकी देख लीजिएगा ऊपर रेड चल रहा है। जी जी, रेड चल रहा है। मैं इसको ऑन भी करता हूँ, ऑन कर लें। और आपकी जानी से मैं भी बात कर लेता हूँ, आई होप बुरा ना माने। हाँ नहीं बुरा नहीं मानती हैं, इनका कोई जेंडर नहीं है ना। जी, तहसीन भाई की जानी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। तहसीन भाई आप कैसे हैं? अच्छा, मैं तहसीन भाई नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। बिल्कुल, आपके सवालात क्या है? अच्छा, मैं एक 6th क्लास का स्टूडेंट हूँ, और मेरा जो शौक़ है वो क्रिएटिव के अंदर है। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना अच्छा लगता है, मुझे वेब पेज बनाना अच्छा लगता है। मुझे ये बताएं कि मैं अपने करियर को कैसे आगे लेके जा सकता हूँ, और मैं अपने लिए कैसे रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकता हूँ। क्रिएटिव फील्ड में कैरियर बनाने के लिए आपको कुछ बुनियादी स्किल्स पर फोकस करना होगा। आप ग्राफिक डिजाइनिंग में महारत हासिल करें और वेब पेज बनाने की तकनीकें सीखें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, ऑडिमे या लिंक्डइन पर अपनी स्किल्स को पेश करें ताकि आपको क्लाइंट्स मिल सके। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जैसे फाइवर या अपवर्क पर भी प्रोफाइल बनाएं ताकि आप अपनी खिदमत पेश करें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक मुस्तकिल रेवेन्यू स्ट्रीम भी बना सकेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर स्टार्ट करूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, और मुझे आप सिखाने में हेल्प करें। ग्राफिक डिजाइनिंग में कैरियर शुरू करने के लिए आपको कुछ बुनियादी चीजें सीखनी चाहिए। अव्वल, डिजाइन के उसूल, कॉम्पोजिशन, बैलेंस, कलर थ्योरी और टाइपोग्राफी जैसे असूल। दूसरे, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर और कॉरेल ड्रा जैसे टूल्स में महारत हासिल करें। अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो बनाएं। ब्रांडिंग और मार्केटिंग, डिजाइन के साथ सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के असूल भी सीखें। मैं आपको इन चीजों को सीखने में मदद कर सकता हूँ। आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, कोर्सेज और प्रैक्टिस प्रोजेक्ट से शुरुआत करें। जैसे जैसे आपकी महारत बढ़ेगी, आप अपने काम से पैसा कमाना शुरू कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप मुझे एक काम करें, मुझे Adobe XD का कोई अच्छा सा ट्यूटोरियल निकाल के दें ताकि मैं उससे अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकूं। बिल्कुल, Adobe XD के लिए ई ट्यूटोरियल एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। आप YouTube पर Adobe XD फॉर बिगिनर्स सर्च करें, आपको वहां बहुत से मुफीद वीडियोस मिलेंगी। ये वीडियोस आपको इंटरफेस से लेकर पेचीदा फीचर्स तक सब कुछ सिखाएंगी। आपके लिए ये एक अच्छा तरीका होगा Adobe XD में महारत हासिल करने का। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अपने एक मैथ का क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। अच्छा, पहले देखिए ऊपर रेड लाइट जल रही है ताकि रिकॉर्डिंग आ रही है, क्योंकि फिर हमारी हाँ बटन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ, और मुझे जो है वो a+b² की इक्वेशन समझ नहीं आ रही है। आप काइंडली मुझे इसको समझाने में हेल्प करेंगे, मुझे बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाएं। बिल्कुल, मैं समझाता हूँ। a+b² का मतलब है कि आप a+b को खुद से ज़र्ब दे रहे हैं, यानी a+b को पुलाए हैं a+b+ba+b²। क्योंकि ab और ba जो है वो एक ही है, तो इसे हम जुमा कर सकते हैं। ये ही a+b² का फॉर्मूला है। अच्छा, मुझे a+b² का फॉर्मूला जो है किसी स्टोरी के थ्रू समझाएं ताकि मुझे आसानी से समझ आ सके। ठीक है, आइए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं।
फर्ज करें कि ए और बी दो दोस्त है और वो दोनों अपने अपने बागों में जा रहे हैं। अब अगर ये दोनों अपने बागों को मिलाकर एक बड़ा बाग बनाए तो वो क्या करेंगे, जिसे हम ए स्क्वायर कहेंगे। फिर बी भी अपना बाग बनाएगा यानी बी स्क्वायर। अब इन दोनों ने अपने बागों के दरमियान एक मुश्तरका रास्ता बनाया जहां ए और बी दोनों जा सकते हैं। ये रास्ता ए बी या बी ए कहलाता है और चूंकि ये रास्ता दोनों तरफ से है इसलिए ये 2ab हो जाएगा। अब इन तीनों हिस्सों को मिला दें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही है a प्लस b स्क्वायर। अच्छा, मुझे अभी भी समझ नहीं आया, तो मुझे कोई आसान एग्जांपल दें, आसान स्टोरी सुनाएं और मुझे उर्दू और इंग्लिश का मिक्स बताएं। मुझे कॉम्प्लिकेटेड उर्दू के वर्ड्स यूज़ ना करें, मुझे समझ नहीं आते। कोई बात नहीं, आइए एक सादा सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपके पास दो किस्म के फल है, सेब ए और केला बी है। आपके पास इन दोनों की एक एक टोकरी है और आप इन दोनों को मिलाकर एक बड़ी टोकरी बनाना चाहते हैं। पहले आपके पास सिर्फ सेब की टोकरी है जिसे हम ए स्क्वायर कहेंगे। फिर केले की टोकरी भी आ जाती है। अब आप सोचते हैं कि दोनों टोकरियों को मिलाकर एक बड़ा टोकरी बनाया जाए। जब आप दोनों को मिलाते हैं तो दरमियान में एक मुश्तरका हिस्सा भी बनता है जो दोनों टोकरियों का कनेक्शन है यानी ए बी, और चूंकि ये कनेक्शन दोनों तरफ से है इसलिए 2ab हो जाएगा। आखिर में आपके पास ये तीन हिस्से होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। थैंक यू। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन कर दूं क्या, अगर ये रिकॉर्डेड है ना, नहीं रिकॉर्डेड है, इसमें ये है कि स्क्रीन जब इसको कैंसिल करेंगे तो इसमें लिखा हुआ भी आ रहा होगा, चेक करें कि अगर जी पूरा ये वहाँ पे पूरा उर्दू में लिखा हुआ आ रहा है तो व्यूअर्स को मैं बता दूं कि वो स्क्रीन अगर ये पता नहीं मेरी बैक पे लगाता है कभी आगे लगाएगा तो जिस जगह पे भी स्क्रीन लगेगी आई थिंक फ्रंट पे इसको कोशिश करनी चाहिए, पूरी चीजें नजर आ रही है और वो लिखा हुआ भी सारा दिखा रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आप पूरी की पूरी जो है लर्निंग बाद में भी यूज कर सकते हैं और मजे की बात है कि सारा का सारा याद भी रखता है। आप फ्यूचर में भी इससे चीजें पूछेंगे कि आपको समझ आया क्या नहीं आया, तो सारी चीजें याद रखता है। और मजे की बात है इसी को कॉपी पेस्ट कर दें आप, ये जो इसमें टेक्स्ट दिया है और इसमें डॉली करके होगा उसमें डाल दें तो ये आपको इमेजेस से ही बता देगा। ऐसे ही डॉली पे आपको इमेजेस बता देगा और आपको मिड जर्नी पे भी इमेजेस बता देगा। तो बहुत सारे टूल्स हैं, तो लर्निंग करना बहुत आसान हो गया आजकल के दौर में। तो यही कह रहे हैं कि जो लर्निंग पिछले हज़ारों सालों में हुई थी और फिर जो जितने 100 साल में हुई थी, अभी जो है वो 1 साल के अंदर लोगों ने इतनी लर्निंग कर ली है जो पिछले 100 साल में नहीं हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो छोटी छोटी क्यूरीज के लिए इस तरह से आप ये लोगों को चाहते हैं ऐसे ही कि वो सीख जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, जब यहाँ से वो स्टार्ट कर देंगे सीखना कैसे, देन दे कैन डू वंडर्स। उसके बाद अपनी फील्ड के अंदर स्टॉप करूँ या आपने कुछ और लेके चलना है? इसको स्टॉप कर देते हैं और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तरीका बताने का, एड्स भी इस पे दिखा दूंगा मैं, ये भी दिखा देंगे। बिल्कुल डन हो गया, 2-3 चीज़ें तो हमारे पास आ गई। तो ऐड हो गया। इसी तरीके से जो मेरे अपने पर्सनल स्टार्टअप्स हैं तो वो भी एआई बेस्ड ही हैं और उसका रीज़न ये है कि एआई ने आपकी ज़िंदगी आसान करनी है और जो वो चीज़ें लॉन्च करेगा, जो पहले मार्केट में लेके आएगा उसकी वैल्यू बनेगी, उसके जो है वो उसी के पास ऑप्शन होगा मिलियनेयर बनने का। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो यूथ है पहले तो बेसिक से स्टार्ट करें और जो ऑलरेडी बेसिक कर चुके हैं तो वो जनरेटिव एआई पे काम करना स्टार्ट करें, पाइथन से अपनी लर्निंग स्टार्ट करें, पाइथन का बेसिक कोर्स करेंगे, पाइथन यूज़ कैसे करते हैं, और साथ साथ अपनी मैथ्स को और अपनी स्टैट्स को बेहतर करें क्योंकि मैथ्स और स्टैट्स बहुत काम आने वाली है आपको एआई लर्न करने के लिए। अच्छा, इसमें जैसे अपने बीच में काम कही थी कि 1 मिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो $1 मिलियन के खुद याद $1 मिलियन तो इससे हम ये पूछ सकते हैं, ये आपको बताएगा, हज़ारों चीज़ें बताएगा। इवन आप अपनी फील्ड के अंदर कैसे पूछेंगे? मैं तो कहता हूँ आपने पहले ट्राई किया? मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, मुझे पता है। मैं इसको पहले ऑन करूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग इज इम्पॉर्टेंट कि अगर मैंने आपको रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है एंड देन उसको मैं ज़रा डू नॉट डिस्टर्ब पे डालूँ वापस क्योंकि कॉल्स आ जाती हैं पीछे, डिस्टर्ब होगा सारा। मैं आपको न्यू ऑन करके दिया है और मैं क्वेश्चन भी ऐसे पूछूंगा जो कि आईटी से रिलेटेड ही होंगे। हाँ, कोई ऐसी प्रोडक्ट बताएंगे कराची बेस्ड पाकिस्तानी ऐसी प्रॉब्लम बताए कि जिसको मैं सॉल्व करूँ एंड देन मुझे। अच्छा, कराची में ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है और मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ क्योंकि मिलियंस ऑफ लोगों की प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँ और साथ साथ ये प्रॉब्लम मुझे मिलियनर बनने में हेल्प करे। तो आप मुझे तरीका बताएं कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ और कैसे मुझे ये 1 मिलियन रुपीज़ अर्न करने में हेल्प कर सकती है। To tackle Karachi's traffic issue and make it a अच्छा, मुझे उर्दू में बताएं।
कराची के ट्रैफिक मसले को हल करने और उसे मुनाफा बख्श बनाने के लिए आप एक स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर सकते हैं। ये सिस्टम सेंसर्स, कैमरे और डेटा एनालिसिस के जरिए ट्रैफिक के बहाव को बेहतर। अच्छा, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। मुझे कोई ऐसा बताएं जिसमें मुझे ज़्यादा पैसे भी खर्च ना करना पड़े और मैं बहुत ईजिली जो है वो एक ऐसा सोल्यूशन बना लूँ जो कि मुझे मिलियनेयर बना दे। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप एक ऐप या सर्विस बना सकते हैं जो रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स और बेहतरीन रास्तों की मालूमात फराहम करे। इसके लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी होगी जिसके जरिए लोग ट्रैफिक की सूरत हाल को जान सकेंगे और मुतबादिल रास्ते तलाश कर सकेंगे। इससे आप ऐप पर इश्तिहारात या प्रीमियम फीचर्स के जरिए पैसे कमा सकेंगे और लोगों की जिंदगी आसान बना सकेंगे। मुझे इसका डेटा कहाँ से मिलेगा? इसके लिए आप मुख्तलिफ ज़राए से डेटा हासिल कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस ये हैं। हुकूमती इदारे, ट्रैफिक पुलिस या मुताल्लिका हुकूमती इदारों से ट्रैफिक डेटा हासिल किया जा सकता है। प्राइवेट कंपनियां, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी ट्रैफिक डेटा फराहम करती हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। कुछ ऐप्स यूजर के मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करके ट्रैफिक की मालूमात हासिल करती है। सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पर ट्रैफिक अपडेट्स के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स और पेजेस भी मददगार साबित हो सकते हैं। इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करके आप अपने ऐप के लिए ट्रैफिक डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। हम इस तरीके से मल्टीपल प्रॉब्लम्स के सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन कोई किसान है अगर, तो किसान जो है पूछ सकता है कि मुझे अपनी फसल से जो है वो 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो मैं मेरा जो है वो 5 एकड़ का जो है वो ज़मीन है मेरे पास, तो मैं कौन से क्या नाम है सीज़न में क्या उगाऊँ और जिससे मैं जो है वो 10 लाख रुपए 5 एकड़ की ज़मीन से कमा सकूँ। बिल्कुल, किसान भी अपने फसलों से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं अगर वो कुछ अहम नुकात पर गौर करें। 1. मार्केट रिसर्च। सबसे पहले मार्केट में किन फसलों की ज्यादा मांग है उसका जायजा लें। 2. मौसम के मुताबिक फसल। ऐसी फसलें मुंतखब करें जो आपकी जमीन और मौसम के लिहाज से ज्यादा पैदावार देती है। 3. जदीद ज़राती तरीके, ड्रिप इरिगेशन और जदीद। अच्छा, मैं आपको एक एनवायरनमेंट बताता हूँ, मुझे उसमें बताएं मैं कौन सी फसल लगाऊं। मेरा जो है वो मीरपुर ख़ास मेरी ज़मीन है 5 एकड़ की, और वहाँ पे लू रहती है और वहाँ पे समझ लें 8 महीने जो है वो 40 से ऊपर सेंटीग्रेड रहता है, डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और 4 महीने वहाँ पे सिर्फ ठंड पड़ती है और वहाँ पे खुश्क है, खुश्क मौसम है। तो मुझे कौन सी फसल उगानी चाहिए? मीरपुर खास की गर्म और खुश्क आबो हवा के लिए आपको पानी की भी कमी है, पानी भी पूरा नहीं मिलता है। पानी की कमी और गर्म आबो हवा के पेश नजर आपको ऐसी फसलें उगानी चाहिए जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सके। इनमें शामिल है मकई, कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है और गर्म मौसम में भी बढ़ सकती है। बाजरा खुश्क इलाकों के लिए बेहतरीन है और कम पानी में भी परवान चढ़ता है। गवार की फली, ये भी कम पानी में उगाई जा सकती है और इसकी मांग भी अच्छी होती है। और मुझे बताएं, अगर मैं आम के दरख्त लगाऊं तो आम के दरख्त लगाना कैसा है? आम के दरख्त लगाना मीरपुर खास की आबो हवा के लिए बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि ये इलाका आम के लिए मशहूर है। आम के दरख्त लगाने के लिए आपको ये इक़दामात करने चाहिए। 1. सही किस्म का इंतखाब, आपकी जमीन और मौसम के लिए मुनासिब आम की किस्म मुंतखब करें। 2. मुनासिब जमीन की तैयारी, जमीन को अच्छी तरह जोतें और नामियाती खाद शामिल करें। 3. हर दरख्त को कम से कम 25 से 30 फुट के फासले पर लगाएं। 4. पानी की फराहमी, बाकायदगी से पानी दें, खास तौर पर जब वो छोटे हों। अच्छा, मैं अब आपको एक और प्रॉब्लम देता हूँ। थैंक यू, आपने मुझे ये प्रॉब्लम बताई। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ कि मेरा एक ठेला है और मैं उस पर बंद कबाब बेचता हूँ कराची में, और मैं चाहता हूँ कि मेरी अर्निंग डबल हो जाए। तो आप मुझे कैसे हेल्प कर सकती हैं कि मैं अपनी अर्निंग डबल कर दूँ? मुझे आइडियाज़ बताएं। ठेलों का कारोबार बढ़ाने के लिए आप ये इक़दाम कर सकते हैं। मेरे ठेलों का कारोबार नहीं है, मैं ठेले पे बन बेचता हूँ, बन कबाब बेचता हूँ। तो मुझे बताएं कि बन कबाब अंडे वाला बर्गर बेचता हूँ, तो मैं अंडे वाले बर्गर को कैसे जो है वो बड़ा बिजनेस बना सकूँ। मुझे इसमें हेल्प करें
और मेरा अभी एक ठेला है जिसपे मैं अंडे वाला बर्गर बेचता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे हज़ारों ठेले हों, तो आप मुझे हेल्प करें, मुझे आइडियाज़ दें, मैं कम से कम खर्चे में कैसे अपने बिजनेस को बड़ा बना सकता हूँ। अपने अंडे वाले बर्गर के कारोबार को बढ़ाने के लिए आप ये तरीके आजमा सकते हैं। 1. फ्रेंचाइज मॉडल। आप दूसरे लोगों को अपनी रेसिपी और ब्रांड के तहत ठेले लगाने का मौका दें और उनसे फीस या मुनाफे का हिस्सा लें। 2. ऑनलाइन मौजूदगी। सोशल मीडिया पर अपने कारोबार का सफा बनाएं और ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए मशहूर करें। 3. मुनफरिद पेशक। अपने अंडे वाले बर्गर में मुनफरिद जायके या इजाफे शामिल करें ताकि लोग आपके बर्गर को ज्यादा पसंद करें। मुकामी इवेंट्स, स्कूलों या दफातर के साथ शराकत करें ताकि बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स हासिल हो सके। कारोबार की ब्रांडिंग। अपने ठेले की ब्रांडिंग करें ताकि वो दूर से नजर आए और लोगों की तवज्जो हासिल करें। कम खर्च में ये अहम कारोबार बढ़ा सकती है। थैंक यू। इस तरीके से हम बहुत सारे मतलब हर फील्ड का इंसान अपने कारोबार से रिलेटेड इससे आइडियाज़ ले सकता है और उसके लिए कोई एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, एआई में कोई एल्गोरिदम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसको यूज़ करना आना चाहिए। तो मेरा पर्पस ये है कि जब सारे पाकिस्तानी ये चीज़ सीख जाएंगे तो अपने अपने कारोबार को कैसे बेटर लेके जा सकते हैं, तो उसमें हेल्प करेगा। उसके मज़े की बात है कि ये जलता भी नहीं आपसे, हाँ, सब कुछ भी बात करें ऐसा ही है। दूसरा किसी मेंटोर के पास जाने देगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है उसके पास भी इतना एक्सपीरियंस ना हो जितना इसके पास है इस वक्त करंटली। ऐसा ही है। और वो जाते हुए हमें डर भी लगता है ना कि यार ये बुरा नहीं मान जाए, मुझे सवाल करना चाहिए। तो ये आज के दौर में मैं कहता हूँ बहुत बड़ी नेमत है, ब्लेसिंग है, और इस ब्लेसिंग का हमने प्रॉपर यूज़ करना है। हम नहीं करेंगे तो हम ये ट्रेंड भी मिस कर देंगे। और मेरा तभी फोकस है कि हम एआई पे जो है वो लोग सीखें, और ये क्योंकि ये ट्रेंड मिस कर दी तो समझ ले फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। नहीं, अभी अपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए, मेरा भी थोड़ा सा दिमाग चेंज हुआ कि यार हर एरिया के अंदर अगर जाके ठेले वाले को जाके उन ठेले वालों को बताएं, मतलब ज़मीन जो खाद का जिनके पास मसला है, ज़मीन का मसला है, तो उनके साथ वो अपना खुद ही डिस्कशन कर लें। बड़ी हमें अवेयरनेस पहुँचाने की ज़रूरत है इसकी। ऐसा ही है, इसकी मेन चीज़ है कि इसकी अवेयरनेस पहुँचानी है। और इसके लिए मज़े की बात है कि आपको पढ़ा लिखा होने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो है वो पढ़े लिखे नहीं भी, तो इवन आपको हिंदी में भी आंसर करेगा, पश्तो में भी करेगा, उर्दू भी नहीं आती तब भी आपको आंसर करेगा। हाँ, ये तो इसी दिन कोई भी सिंधी पश्तो में मिलेगा ना, उसको बोलूँगा पश्तो में बात करें। ऐसा ही है, मुझे तो नहीं आती, लेकिन काफ़ी सारे लोग मैंने ट्राई किया हुआ है। मैंने ट्राई किया था, मैंने ऐसे इसको बोला, उल्टा पुल्टा बोला। इसमें पश्तो में भी जो है ना, ये क्या नाम है, हमने जब इसको ट्राई कर रहे थे तो पश्तो में भी डिफरेंट एक्सेंट को फॉलो करता है, अफगानी को भी करता है। आप उसको बोलते नहीं भाई अफगानी नहीं, मुझे पाकिस्तानी पश्तो में बात करो, तो फिर पाकिस्तानी पश्तो में बात करता है। तो आप इससे बड़े ईजिली हर चीज़ में इससे एडवाइस ले सकते हैं। समझ लें इसको अपना दोस्त बनाना है और ये आपको सिंसियर फ्रेंड बनेगा, हर चीज़ में आपको हेल्प करेगा, लर्निंग में हेल्प करेगा, आपको जो है मसले सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इवन आप अपने घर के मसले मसाले पूछ सकते हैं, बेगम से फड्डा हो गया अब मैं क्या करूँ, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा कि यार बेगम को खुश करने के लिए आप ये काम करो, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत सारे दफ़ा ऐसा होता है कि आपको एक अच्छी दोस्त की एडवाइस चाहिए होती है, तो इसके पास बहुत सारी बुक्स का डेटा है। अगर एक बड़ी अच्छी बुक है 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, तो वो काफ़ी अच्छी एडवाइस देती है। अगर आपने अपने पार्टनर को समझना है तो आप इससे डिस्कस कर सकते हो, इससे आपको कोई प्राइवेसी इश्यूज़ भी नहीं आएंगे। प्राइवेसी मैं अगर बोलूँगा कि ग्लोबल लेवल पे तो आएंगे ऑब्वियसली कि आपका डेटा जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आपकी जो चीज़ है किसी थर्ड पर्सन को पता चल रही है। तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हो, आपने अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हो, तो हर चीज़ में आपको हेल्प करता है। अच्छा उमर, ऐसा होता है समटाइम कि बंदा आता है इतनी दूर से ना, मैं हर एक से सवाल करता हूँ कि कोई ऐसा दिमाग में सवाल था कि तहसीन की सवाल करेगा और मैंने किया ही नहीं, पूरी पॉडकास्ट चली गई। कोई ऐसा कोई चीज़ था जो आप बोलना चाहते थे? अच्छा, चीज़ मैं थोड़ा सा स्टार्टअप्स के बारे में बोलना चाहता था कि शायद हम स्टार्टअप्स को थोड़ा और फोकस करें, क्योंकि एआई सीखने के बाद करना क्या है, ये एक चीज़ मिसिंग है। मुझे लगता है कि हमने उस पर डिस्कशन नहीं किया कि मैंने सीख तो लिया, अब मैं कहाँ से उसकी अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं लोगों को बताता हूँ कि लोग ना फ्रीलांसिंग पे के पीछे भाग रहे हैं कि मैं फ्रीलांसर बन जाऊँ। इट्स वेरी गुड, और फ्रीलांसिंग में मज़े की बात है कि बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। इवन मैंने देखा था कि तुफैल भाई भी आए हुए थे पॉडकास्ट के अंदर, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो फ्रीलांसिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम कर रहे हैं। आपने एक रिजवान भाई का नाम लिया था, वो भी हमारे पास आके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो मैं चाह रहा था कि वो बीच में मैंने आपको काटा नहीं, तो वो जो आप कह रहे हो जिन्होंने आपको मोटिवेट किया उनकी पॉडकास्ट चली है, तो आप उनकी पॉडकास्ट सुन के वहाँ से मोटिवेट हो सकते हैं। तो मेरे चैनल पर डली हुई रिजवान भाई के नाम से, आई थिंक उन्होंने बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर या एंटरप्रेन्योरशिप पे ही की हुई है, BIC के ऊपर। तो जो मेरा एक ऐसा एरिया है जो कि लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया पाकिस्तान में अभी तक, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे पास मार्केट प्लेसेस हैं। मार्केट प्लेसेस पे जो है ना, आप अगर अपनी प्रोडक्ट बना के डालते हैं तो आपको देखें, क्योंकि फ्रीलांसिंग के लिए
आपको सेल्स भी आनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन भी अच्छी करनी आनी चाहिए, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी आनी चाहिए। तो मल्टीपल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, सिर्फ एक टेक्निकल स्किल्स नहीं रिक्वायर्ड होती। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आप फ्रीलांसर पे तब तक नहीं चलेंगे अब तक कि आप बाकी स्किल्स नहीं सीखते, क्योंकि इट्स अ कंप्लीट बिजनेस। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो मार्केट प्लेसेस पे अपनी चीज़ें अपलोड करें। एक छोटी सी थीम है, मैं आपको उसके बारे में बता भी दूंगा, आप स्क्रीन पे भी शो कर दिएगा। एक थीम है अवार्डा के नाम से। अवार्डा एक वर्डप्रेस की थीम है, और उस वर्डप्रेस की थीम आपके, तो आप बोल दोगे यार क्या है, बस वर्डप्रेस की थीम मैं भी खोल लूँ उसकी रिकॉर्डिंग में, बिल्कुल खोलने तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा हमारे पास भी। मैं तो अवार्डा इसको खोलने का मकसद है कि मैं आवाम को सिर्फ बताना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है और हम क्या चीज़ मिस मैंने कर ऑन रहे हैं। किया, आप इसको ऑन करें ठीक है, ताकि हमारे पास हर चीज़। ये आपकी चाय भी आ गई है विदाउट। थैंक यू सो मच। बस हमारे पास एक अवार्डा थीम है, वर्डप्रेस की थीम है, और ये मैंने स्क्रीन पे खोल भी दिया, रिकॉर्ड चल रही है। अच्छा, सिंपल सी वर्डप्रेस की थीम है और $69 की सेल होती है। ठीक है, ये आपकी अपनी है? नहीं, मेरी नहीं है, मेरी होती तो फिर तो बहुत मज़े लग जाते हैं। बट है कि मैं बताने का मकसद है कि लोग बना सकते हैं इस टाइप की चीज़। और इस थीम के जो सेल्स हैं वो हैं 986 अराउंड तकरीबन 9.8 मिलियन। ये डिजिटल प्रोडक्ट्स में आ जाता है ना? जी, 0.98 मिलियन। तो इसके टोटल अर्निंग अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँ तकरीबन बनती है अराउंड $69 मिलियन। सही, एक अकेली थीम ने $69 मिलियन बनाए हुए हैं। इस तरीके से अगर आप मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं तो लोग आराम से $40,000-50,000 अर्न कर रहे होते हैं अगर उनकी प्रोडक्ट अच्छी है। उसका फ़ायदा क्या है, आपकी एक तो लर्निंग जो है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है वो हल्की चीज़ नहीं लेते। आपने क्वालिटी चीज़ बनाएंगे तभी एक्सेप्ट करेंगे, वरना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आपको बोलते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दें। तो आप भी जब ये वाली चीज़ों पे काम करते हैं तो आपके लिए जो है वो एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा हो जाता है और आप एक ही चीज़ में एक्सपर्ट बनते रहते हैं। इसको पैसिव इनकम भी कहते हैं। मैं तो सदका जारी बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई आप सो रहे हो, सदका जारी चल रहा है आपका। आप उठोगे 10 इनकम और आ गई, 10 सेल हो गई, 20 सेल हो गई। हमने अपने ऑफिस में भी कुछ लोगों का ट्राई किया और उन्होंने अपनी थीम्स बना के डाली। एक हमारा क्या नाम है कलीग था, वो छुट्टी पे गया था, तो छुट्टी पे गया था, उसकी बेगम गई हुई थी अपने मैके। वो बोला था मैं फारिग बैठा हूँ और भाई क्या करूँ। तो मैंने बोला यार एक काम करो, एक थीम बनाओ और उसको जो है वो अपलोड कर दो। तो उसने एक्सप्लोर किया था एक्चुअली ये, तो मैंने भाई इसको अपलोड कर दो कोर्ट कैनियन के ऊपर। तो माशाल्लाह उसने अकेली थीम ने, जो उसने एक हफ्ते बनाई थी, उससे 50,000 से ज़्यादा डॉलर कमा लिया उसने। तो आप भी इस तरीके की लोग जो ना AI से चीज़ बना के और इस मार्केट प्लेसेस पे सेल कर सकते हैं। जो डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए तो मैं बता देता हूँ कि ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। एटसी है, ये मतलब एटसी है, इसके अलावा क्रिएटिव फैब्रिका है, एलिमेंट्स है। हाँ, उसके ऊपर अगर आप अपने डिज़ाइंस बना के भी डाल दें तो वो चलते रहते हैं, और AI के थ्रू भी बना के डालें तो चल जाता है। अभी फिलहाल आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। रिसेंटली आई ट्राइड कि एटसी पे मैं जब गया तो मुझसे पूछ रहा कि तो हमने बनाया, ये AI ने बनाया। तो आई थिंक उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि अब AI बने हुए आएंगे और हमने उसको लगाना है, बिकॉज देयर इज अ अपॉर्चुनिटी। अभी आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, ग्राफिक डिजाइनिंग के डिज़ाइन बनाए उधर लगा दें, देन मल्टीपल। फिर ये कि मैंने अभी रिसेंटली एक गाना लिखवाया था AI से, और मैंने कहा लिखवा तो लिया, गवाएं किससे? हाँ। तो हमने गवा भी AI से दिया। वो कैसे? इसी ChatGPT से कराया? एक और एप्लीकेशन है suno.ai। suno.ai पे जाएंगे, आप अपना लिरिक्स डालेंगे, आपको पूरा गाना बना के दे देगा, कुछ नहीं करना आप। तो वो ऐप है या ऑनलाइन जाना पड़ेगा? ऑनलाइन भी ऐप भी है, दोनों चीज़ें उसके अंदर। तो इस तरीके से मतलब जो लोग चाहते हैं कंटेंट जनरेट करना और उनको वो चाहते हैं कि यार इस तरीके काम करें, तो वो ये कर सकते हैं कि अच्छे गाने लिखवाएं और या पुराने गानों के रिवैम्प करें, रिमिक्स बना के या इसे डलवा के यूट्यूब पे चढ़ा दें। तो इस टाइप के मल्टीपल मतलब रेवेन्यू चैनल्स ऑन हो सकते हैं लोगों के लिए। तो बताने का मकसद है कि क्योंकि इतनी क्रिएटिविटी जितनी ChatGPT कर रहा है हम नहीं कर पाते, और जो कर रहे हैं वो वाकई क्रिएटिव लोग होते हैं, वो आर्टिस्ट कहलाते हैं। बट अगर आप इफ़ यू आर अ नॉर्मल पर्सन और आप चाहते हैं कि यार मैं एक लाइक स्मार्ट वे ऑफ अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, तो देयर आर मल्टीपल वेज जहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हैं। आप सिंपल कंटेंट उठा के यूट्यूब पे भी डालना स्टार्ट कर देंगे तो आप एक टाइम बाद एक अच्छी हैंडसम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और उससे अगर पूछ भी लें कि मैं किस एरिया में मेरी एक्सपर्टीज है, मैं क्या करूँ, तो वो आपको बता देगा इस वेबसाइट पे चले जाओ। ये तो हमें भी रैंडम डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज एग्जैक्टली डोंट नो कि वो सामने जो सुनने वाला है उसको उसके पास क्या एक्सपर्टीज़ है, उसकी जो भी एक्सपर्टीज़ है वो उससे बात करे, एंड देन उस एरिया की उससे वेबसाइट पूछ ले, कंटेंट लिखवा ले, वेबसाइट पूछ ले, पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर उसको अपना क्रिएटिविटी कर सकता है। जैसे अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पूछ ले, वीडियो एडिटिंग वाला वीडियो एडिटिंग का पूछ ले, ठेले वाला बस उसका बिजनेस डेवलप करना है तो वहाँ से मालूम कर ले, जिसको सॉन्ग का शौक है वो सॉन्ग की तरफ चला जाए, जिसको मतलब उसको स्पिरिचुअली है तो वो स्पिरिचुअली आयत वगैरह का ट्रांसलेशन करा के उसको डाले।
अच्छी वॉइस एक्सप्रेशन में कर रहे हैं। क्योंकि क्रिएटर इकोनॉमी ना काफ़ी बड़ी है। और मैं कल ऐसे एक पोस्ट देख रहा था कि जो यूट्यूब का CEO है उसकी सैलरी है $3 मिलियन बट यूट्यूब पे जो कुछ इन्फ्लुएंसर जैसे मिस्टर बीस्ट है उसकी $89 मिलियन जो है वो अर्निंग है। तो मतलब ये कि आपने जो है वो क्रिएटर इकोनॉमी बहुत बड़ी है। अगर आपने कंट्रीब्यूटर बनना है तो आप AI को यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये बोलता हूँ कि हमारे पास 70% यूथ है। अगर ये 70% यूथ सही काम करने लग जाए ना तो पाकिस्तान की हालत बदल जाएगी। चाइना ने बदली थी अपनी हालत, सिंगापुर ने अपनी हालत बदली थी, तो उन्होंने यूथ को प्रॉपर डायरेक्शन में लगा दिया था। हमारी यूथ डिस्ट्रैक्टेड है। अगर हमारी यूथ सिर्फ काम करने पे आ जाए ना तो हम लोग इतने लोग हैं। अगर फॉर एग्जांपल 70% अगर मैं बोलता हूँ हमारे 10 करोड़ लोग भी हैं, 10 करोड़ लोग भी जो है वो $100 भी कमाते हैं, तो हमारे जो मसले हम कर्जे लेते हैं लोगों से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें खत्म। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसीलिए AI इज़ अ वेरी गुड चांस फॉर अस टू बिकम अ रेजिलिएंट नेशन अगेन। कोई ऐसा मैसेज जो व्यूअर्स को देना चाहें एंड में? एक मैसेज दूंगा थोड़ा सा अपार्ट, ये हट के है थोड़ा AI से, दैट इज़ रिलेटेड टू द पर्सनल लाइफ। क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये कि नेगेटिविटी हर जगह है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका सलूशन क्या है। मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। हम एक घर लेते हैं और नया घर लेते हैं, तो हम उस घर में सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम उसमें सफाई करते हैं, उसको साफ़ सुथरा करते हैं, उसको जो है वो फिर उस घर में जाते हैं और घर को साफ़ रखने के लिए हम अपने घर को रोज़ साफ़ करते हैं। लेकिन सेम चीज़ हम अपने साथ नहीं करते। हमारे अंदर भी नेगेटिविटी है, हम उसको साफ़ करने के लिए कुछ नहीं करते। हमारे अंदर नेगेटिव बायसेस हैं, हम उसको साफ़ नहीं करते। तो हमें अपने अंदर से नेगेटिविटी साफ़ करनी है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि एक समंदर होता है, समंदर जो है वो नाले का पानी भी अपने अंदर रखता है, समंदर जो है अपने अंदर जो है वो दरिया का पानी भी लेता है, वो दोनों को एक्सेप्ट करता है। लेकिन फिर क्या करता है, वो कचरा निकाल के बाहर कर देता है, नेगेटिविटी निकाल के बाहर कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, नेगेटिविटी ज़रूर आएगी, लेकिन हमें उसको निकालने के लिए रोज़ काम करना है। क्योंकि जब हम पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इंसान का नेचर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव है। अनफॉर्चुनेटली जब हमारे बहुत ज़्यादा क्या नाम है जंगल में होते थे और वहाँ पे लाइक डिफरेंट थ्रेट्स होते थे शेर के, तो उस टाइम से जो है हमें अलर्ट रहना पड़ता। तो हमारा माइंड जो क्या नाम है इवॉल्व हुआ है वो जो है नेगेटिविटी में हुआ है। मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप आंखें बंद करके अभी 2 मिनट देखें कि आपके साथ ज़िंदगी में कितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, तो गिनती की होंगी 5-10 नहीं होती है, 5-10 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन उसके अलावा जितनी भी ज़िंदगी है वो हमारी पॉजिटिविटी से, अच्छी चीज़ों से भरी हुई है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हीं 10 चीज़ों को लेकर अपनी सारी ज़िंदगी बैठे रहते हैं और जो लातादाद अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, खुशियाँ दी हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो बेहतर है कि हम नेगेटिव थाट्स को अपने अंदर से निकाल लें, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें और पॉजिटिव हो के मतलब बाहर निकलें, अपना काम करें, सब चीज़ें करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज है यूथ के। लेकिन नेगेटिविटी को दूर करें, पॉजिटिविटी लेके आए अपने अंदर। इंशाल्लाह आपका मैसेज पहुंचेगा और कोशिश कर रहे हैं लोग के पॉजिटिव आ जाएं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं। और लोग अभी अच्छी इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो गई है। अभी लोगों को मैंने देखा है रुझान आ गया है, इवेंट्स में आना शुरू हो गए हैं, पॉजिटिविटी आ रही है। थोड़ा सा भी इकोनॉमिकल चैलेंजेस आई थिंक वो भी जब हेल्प फुलफिल हो जाएंगे तो ये मसाइल भी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू तहसीन भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप ये इस पॉडकास्ट से कुछ लोग इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।